हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा पेपर 2 है। इससे पहले हमने एक पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। ठीक है, ये हमारा पेपर 2 है। ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहला चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन 1 कह रहा है इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो क्या है ए एक्स इक्वल्स टू बी है, उसके पास एक सॉल्यूशन है, देन बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। तो बी बेसिकली क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बिल्कुल ऑफ कॉलम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए, है ना। कॉलम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए के बेसिकली ए के कोफिशिएंट्स, है ना, कॉलम के कोफिशिएंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा बेसिकली। तो बिल्कुल जब रिजल्ट हम निकालते तो वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के ही निकालते हैं, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं सेकंड की। तो कंसीडर लीनियर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी, V is a linear combination of columns of matrix coefficient matrix A, then the system AX equals to B has no solution। तो जरूरी नहीं है कि no solution हो, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। तो यहाँ पे ये तो गलत बात है ना। सिर्फ नो सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे सेम चीज कह रहा है कि अगर इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन इक्वेशन देन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, राइट। फिर कह रहा है द कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस R3 से R3 है, यानी 3D स्पेस में है, राइट। सच दैट एस ऑफ वी इक्वल्स टू ए इंटू वी ऑफ वी का ट्रांसपोज, जो कि वेयर वी इज अ मैट्रिक्स। बेसिकली एक वेक्टर है और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स हो जाए। इज अ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वी का ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो ए इंटू वी का ट्रांसपोज, तो वी का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, राइट, इक्वल्स टू 0 कह रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसके कर्नल के डेफिनेशन को रेफर करें तो पाएंगे हम कि ये सेम चीज है जो कर्नल के बारे में बता रहे हैं ना। ये कर्नल होता है जब 0 हो जाता है सॉल्यूशन स्पेस, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, कर्नल का ही डेफिनेशन है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, सही चीज है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है बेसिस हुज कार्डिनलिटी इज 2। किसके पास कार्डिनलिटी 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ए है जो 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ए क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो ए बी सी, है ना, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, राइट, ए बी सी। तो जब इसका रैंक निकालोगे तो इसका रैंक हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। अगर बेसिस भी निकालोगे तो 3 आएगी, राइट। फिर कह रहे हैं ए 3x3 मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए 0। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए क्या है, 0 है। तो लेट्स से अगर सम ऑफ डायगोनल एंट्री 0 है तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा कुछ सम, है ना, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी कह सकते हैं, राइट। तो वहां से हम कह सकते हैं कि उसकी कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, राइट, क्या होगी, 2 होगी, है ना। तो उसकी कार्डिनलिटी भी क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। अब इसका स्पैन ऑफ दिस, अगर हम इसका मतलब स्पैन का कार्डिनलिटी पूछा है तो इसको हम क्या करें, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। फिर इसका हमने RREF निकाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि एक तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, राइट। अगर हम इसको लिखेंगे, ये हमने कॉलम वाइज लिखा है, ठीक है। तो नीचे वाला तो 0 आ ही रहा है, और ये दोनों जो है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ये दोनों सेम है। तो हमें पता चला यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर वाला भी करेक्ट ऑप्शन, नीचे वाले का हमने देखा तो इसकी कार्डिनलिटी 1 आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट रो सेकंड रो का 3 टाइम्स है, एंड फर्स्ट रो फिफ्थ रो का, बेसिकली फिफ्थ रो फर्स्ट रो का 5 टाइम्स है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन ये दोनों क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कंसीडर अफाइन सबस्पेसेस L1 एंड L2। दो अफाइन सबस्पेसेस दे रखा है, L1 जिसमें x y z है, वेयर x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। एंड L2 एक और अफाइन सबस्पेस है जिसके अंदर z इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ओके। सो कह रहा है कि let W1 W2 be subspaces corresponding to L1 and L2, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन कहना है। तो हम पहले W1 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम W1 निकालना चाहें तो W1 हमारा कुछ ये आएगा, एक्स वाई जी, वेयर x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2z, है ना। ये तो 0 0 1 है तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक, जो कि हमारा ए वेक्टर होगा। एंड L2 का अगर हम W2 निकालेंगे तो W2 क्या है, एक्स वाई जी, वेयर z इक्वल्स टू 3 एंड एक्स वाई z बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं W1 की, है ना, W1 का। तो W1 का स्पैन क्या कह रहा है, बेसिकली हमें इसके लिए क्या चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली ये पूरे एलिमेंट्स को स्पैन नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमारा होने से रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y 0 हो जा रहा है, राइट। W2 की बात करते हैं। W2 का स्पैन अगर हम चेक करते हैं 1 0 0 एंड 0 1 0, ठीक है।
यहाँ पे दे रखा है z इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चला कि g हमारा कांस्टेंट है एकदम, है ना, फिक्स है, राइट। तो अब बचा x एंड y। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर क्या है x और ये क्या है पर्टिकुलरली y के। तो ये जो स्पैन है ये x और y को ही बेसिकली चेंज करेगा, राइट। g तो फिक्स है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्पैन करेगा, ठीक है, W2 को। तो ये हमारा हो गया W1 इंटरसेक्शन W2 रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन R3, ठीक है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 निकालोगे, है ना, तो कहीं कहीं एक्स वाई पे ही आएगा, राइट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जब हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हम क्या कहेंगे, लाइन है ना, तो लाइन है, ओके। एंड W2 एंड तो फिर जब लाइन है तो ये प्लेन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि लेट ए बी अ 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 3x3 क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड द रोज ऑफ ए फॉर्म अ बेसिस ऑफ 4r3। कह रहा है कि क्या रोज ऑफ ए जो है वो बेसिस बनाएगा R3 का, ठीक है। तो मैंने इसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करके लिखा है कि द रोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डू फॉर्म अ बेसिस फॉर R3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द रोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हर एक रो अपने आप में ही एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होता है। एंड दे आर नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो भी होता है क्योंकि उनका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है ना, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है, राइट। सिंस दे आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज in a 3x3 orthogonal matrix, they span entire R3 and forming a basis, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होते हैं उनके। दूसरा, कॉलम ऑफ ए फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस R3 विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज ऑर्थोगोनल कॉलम्स, है ना, विच मींस दैट कॉलम फॉर्म एन बेस ऑर्थोगोनल बेसिस सेट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, है ना। एडिशनली इसके अगर और हम देखे जाए तो क्या है, हर एक का जो नॉर्म होगा जिसको हम लेंथ बोलते हैं वो भी 1 होता है, ठीक है, विच मेक्स देम ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये भी सही है कि क्या है, कॉलम ऑफ ए फॉर्म ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर विथ इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस, है ना, जो कि डॉट प्रोडक्ट के विथ रिस्पेक्ट टू। अब बात करते हैं रैंक की, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज रोज एंड कॉलम आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना। 3x3 मैट्रिक्स है, इफ इट वेयर ऑर्थोगोनल इट हैव एट लीस्ट 3 रैंक, है ना। इट कैन टू बी लेस देन द साइज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमने यहां भी बात करी, राइट, कि क्या है, इनके 3 इंडिपेंडेंट रोज है, ठीक है। तो इसका रैंक भी क्या होगा, 3 होगा, 2 नहीं हो सकता, यानी साइज ऑफ मैट्रिक्स से नीचे नहीं हो सकता है। सेम द लीनियर सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रैंक ऑफ 3 है, रैंक 3 है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसीडर v इक्वल्स टू r3 विथ इनर प्रोडक्ट एज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। w इक्वल्स टू xyz वेयर x इक्वल्स टू y is a subspace of V, है ना। ABC is a projection on 1 2 3, है ना, on W, देन ABC A प्लस B प्लस C निकालना। और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाले पेपर में भी था, इस वाले पेपर में है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि W है, ठीक है, हमारे पास हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो W से एक वेक्टर उठाते हैं। तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 1 ले लिया, z इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो हमारे पास एक W ये आ गया, ठीक है। 1 1 0 एंड 0 0 1, क्योंकि 1 1 0 तो इसलिए क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी 1 होगा। एंड एक ये इसलिए क्योंकि g पे भी तो है ना, g भी तो कुछ होगा। लेट्स से अगर मेरे को लाना है 1 1 2 1 1 2 ये वेक्टर चाहिए, तो एक्स वाई तो इक्वल है लेकिन जी यहाँ पे नहीं गया जी का रिलेशन, तो जी के लिए भी मेरे को एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो इसका डब्ल्यू का बेसिस क्या है। अब हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस पर, तो प्रोजेक्शन का हमें फॉर्मूला पता है, हमारे पास ये पॉइंट है, राइट। तो इस पॉइंट का इस पर्टिकुलर बेसिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, पहले इसके साथ प्रोजेक्शन निकालेंगे एंड देन इसके साथ प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। तो प्रोजेक्शन का ये हमारा फॉर्मूला आता है v इंटू u1 ये हो गया लेट से, और u2 ये हो गया, है ना। तो v डॉट u1 में v अपॉन में v डॉट v का प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्लस में v डॉट u2, है ना, u2 के साथ भी सेम चीज़। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 3/2 3/2 एंड 3। अब कह रहा है a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, राइट। तो ये हमारा आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट t r स्क्वायर से r स्क्वायर है,
ठीक है, बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई दिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इससे डिफाइंड है। ठीक है, क्या है, टी इज ऑन टू 1 है, ऑन टू है, रेंज ऑफ टी इज 1 डायमेंशन स्पेस ऑफ R2, ठीक है, एंड द नलिटी ऑफ टी इज 1, ये चीज़ें पूछा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चले कि R2 से R2 है तो इसकी रेंज 1 डायमेंशनल तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसकी तो 2 डायमेंशनल रेंज है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, नलिटी की बात करते हैं और T1 की बात करते हैं, तो हमें पता है, हमने पिछले पेपर में भी ऐसी सेम प्रॉब्लम करी है ना। वी नो दैट T is 1 व्हेन T ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एक्स और वाई इक्वल्स टू 0 0, ठीक है, एक्स वाई अगर 0 0 है तभी T ऑफ एक्स वाई 0 होगा। ठीक है, तो T ऑफ एक्स वाई हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई है, राइट, तो इसको 0 0 के बराबर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या आया हमारे पास x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो T ऑफ एक्स वाई 0 0 तभी हो सकता है जब x भी 0 हो, y भी 0। तो यहाँ से हमें तो पता चल गया कि ये 1 तो है। अब बात करते हैं ऑन टू के, तो लेट से हमने दो कांस्टेंट ले लिया a1 a2, ठीक है, अब इन दोनों को a1 a2 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमने सॉल्व करा तो हमें x की एक वैल्यू मिली ऐसी एंड y की वैल्यू मिली, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से कि हर एक के लिए भी यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि क्या है, ये ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू है पता चल गया, और जब 1 है ऑन टू है तो इसकी नलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बात करते हैं, अब सेम है उसी का सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस एंड फ्रॉम डोमेन एंड इट दिस बेसिस इन द कोडोमेन, कह रहा है a प्लस डी निकालो। तो हमें पता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आएगा ये आएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा रखा है, 3-4 केसेस है, सारे केसेस मैंने बता रखा है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं देखा हो तो जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो ये है हमारे पास टी इक्वल्स टू एक्स, टी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, है ना, इसके लिए ये बेसिस है, इसके लिए ये बेसिस है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में इसका u1 पुट करेंगे और जो आएगा उसको हम इसके लीनियर, इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें a1 और a2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट, सेम यहाँ से दूसरे वेक्टर को रखेंगे, वहाँ से भी a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, इनको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, a b एंड मतलब कॉलम वाइज लिखेंगे a b और इसका a1 b1, ठीक है, इसका भी a b, तो यहाँ से हमें बेसिकली हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा, राइट, ये मैट्रिक्स मिल गया, तो a प्लस डी निकालना था, तो a प्लस डी हमारा होगा 3, है ना, क्योंकि a ये ऐसा था a b c d, तो a प्लस डी हो गया, a हमारा 1 हो गया एंड d हमारा 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट a बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस एंड दिस बेसिस, ठीक है, अब ये है नया बेसिस, है ना, वही सेम बेसिस है बेसिकली, एंड b है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, बी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस है, कह रहा है अब चूज करो कि क्या है, तो कह रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1, तो हम पहले मैट्रिक्स ए को देखते हैं, तो मैट्रिक्स ए हमारा ये आया, ठीक है, इसका हम रैंक निकालते हैं, तो रैंक हमारे पास क्या आया, 2 आया, ट्रेस भी इसका 2 आ रहा है, ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वो भी x1 x2 जब 0 आएगा तभी ये 0 होगा, ठीक है, ये भी चीज़ हो गया, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रैंक तो 1 नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंसी की, इक्विवेलेंसी के लिए क्या होता है, हमें रैंक चेक करना होता है, ट्रेस चेक करना होता है ना, और प्लस में ये भी देख रहे हैं कि क्या है, एक सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन से भी है ना, तो हम पहले तो ये बी मैट्रिक्स निकाल लिया, बी मैट्रिक्स हमारा ये है, तो इसका रैंक वो देख लिया हमने, ट्रेस भी देख लिया, ठीक है, और हमें ये पता है कि सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो ये तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, both the system ax equals to b and bx equals to 0 have same unique solution, तो यूनिक सॉल्यूशन के हमने यहाँ पे देखा कि x 0 है एंड ये क्या है, 0 है, तो यहाँ से हमें ये तो पता चलेगा कि ax इक्वल्स टू 0 के पास यूनिक सॉल्यूशन है। bx इक्वल्स टू 0 करके देखते तो bx इक्वल्स टू 0 भी करेंगे तभी x2 x1 0 0 आना चाहिए, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सिमिलैरिटी की बात करते हैं, सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि बोथ मैट्रिसेस आर नॉट सिमिलर, बोथ आर फ्रॉम सेम ट्रांसफॉर्मेशन से दे आर इक्विवेलेंट, सिमिलर नहीं है क्योंकि ट्रेस इनका अलग अलग है, ट्रेस ऑफ ए इज -1 है एंड ट्रेस ऑफ बी इज 2 है। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है बट इक्विवेलेंट है क्योंकि ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन से है। ठीक है, ओके, तो आई गेस अभी के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को और शेयर करो, मतलब वीडियो लाइक करो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।